अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मजर कंट्री स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में बात करेंगे पेपर MD कैट का जो आज हुआ है उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में, उसका रिव्यू देंगे कि वो पेपर कैसा था, एवरेज मार्क्स एक्सपेक्टेड क्या है और बच्चों के रिव्यूज़ क्या हैं। क्योंकि जो MD कैट जहाँ हो रहा था इधर मुल्तान में ISP में, तो मैं उधर ही था और वहाँ पर जैसे ही बच्चे निकल रहे थे, जो मेरे 1000+ स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिव्यूज़ थे उनके बाद काफ़ी आइडिया हो गया कि पेपर किस तरह। उसके बाद पेपर जब हमने खुद देखा तो काफ़ी आइडिया हो गया कि मार्क्स कितने एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और बच्चों के कितने नंबर आएंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के अकॉर्डिंग और जो जहाँ तक हमने खुद देखा है पेपर बहुत आसान था एज़ कम्पेयर टू जो पिछले साल का पेपर था या उससे पिछले साल, क्योंकि पेपर 1-2 साल मुश्किल आता रहे, लेकिन इस बार पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, क्योंकि जो MCQs थे, जो पेपर जब भी पेपर मुश्किल आता है तो उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ ना कुछ वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दे देते हैं। कोई ना कोई MCQs वो नम्स के पेपर से उठा के या फिर फेडरल की बुक से या सिंध की बुक से ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से इसका पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इस साल उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की, ऐसी कोई चीज़ नहीं, उन्होंने जो चीज़ें अगर बाहर से दी भी हैं सिलेबस से वो रिपीटेड थी। यानी जिस बच्चे ने हमारे पास पहले ही पास पेपर्स किए हुए थे या पिछले साल के पेपर्स किए हुए थे उसको काफ़ी आइडिया था कि ये वाला MCQs पहले आ चुका है, तो उसके लिए वो मुश्किल नहीं की उस MCQs ने। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, बच्चों के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और जो बच्चा भी बाहर पेपर दे के आ रहा था उसकी खुशी का इम्तहान नहीं थी और वो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो सब बच्चे ही बहुत ज़्यादा खुश थे कि नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब वो तो पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि अक्सर तो ऐसे होता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसे ही आइडिया होता है कि पेपर कितना डिफिकल्ट था और पेपर में क्या क्या गलतियाँ थी। जिन बच्चों के नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वो तो 180 नंबर पे भी खुश होकर कह रहे हैं कि हमारे बहुत नंबर आ जाएंगे, हम आराम से कर लेंगे, हम इतने नंबर आ जाएंगे। 180 नंबर तो अब बहुत कॉमन नंबर है ना। अब जो बच्चा बहुत अच्छे पे कह रहा है कि मेरे 180 आएंगे, तो यानी उसको कोई आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा आया, उसको बस एक नॉर्मल पेपर आया, उसने कहा बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो वो तो हमें पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा कि नॉर्मल बच्चों के नंबर कितने आए हैं। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि जो हमारे पास फाइनल हम पेपर सब्जेक्ट वाइज कंपेयर करते हैं, बायो का पेपर था वो ज़्यादातर बुक्स की लाइन्स आई हैं, कुछ नम से पेपर भी आए हैं, कुछ फेडरल की बुक से भी आए हैं। बट जो फेडरल की बुक से आए हैं वो अकेडमीज में बच्चे ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके थे। वो बहुत ही मशहूर MCQs थे जो फेडरल की बुक से आए भी हैं या सिंध की बुक से आए हैं वहाँ से लाजमी आए हैं। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा MCQs आसान थे जो बच्चा ईजिली पिक कर सकते हैं, जिसने अच्छी टेस्टिंग दी हुई थी किसी अच्छी अकेडमी की। और उसके अलावा पास पेपर्स के MCQs तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। जो बच्चों अकेडमीज के जो हमारे पास किप्स के पेपर थे, उसके अलावा डिफरेंट और अकेडमीज के पेपर थे स्टेप के, वहाँ से MCQs आए हुए थे बायो के। तो बायो का पेपर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि बुक लाइन थी। उसके बाद हमारे पास है फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर मुश्किल इस वजह से होती है जब न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs बहुत ही कम थे। लेकिन देखें, मसला ये होता है कि फिजिक्स का मसला ये है कि जब भी सिंपल लाइंस वाले MCQs आते हैं वो अक्सर बच्चों को पकड़ लेते हैं। आसान MCQs जो होता है ना, जब न्यूमेरिकल टाइप है वो बंदा फिर भी कर लेता है क्योंकि उधर फार्मूला अप्लाई करना होता है, इंसान इजीली कर लेता है। लेकिन फिजिक्स में हमारा एक माइंडसेट होता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs ही आएगा, तो हम न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs पे ही फोकस रखते हैं। और डिफरेंट अकेडमीज में भी ऐसे ही होता है कि वो न्यूमेरिकल्स देते हैं बार बार। लेकिन जो आज जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल्स कम थे, क्वेश्चंस वाइज सिंपल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs ज़्यादा थे और ये MCQs गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू। हमें लग रहा होता है कि बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, बट जब की आएगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप ऐसे MCQs खुदा ना खास्ता गलत कर रहे होंगे जो आपको लगता था कि उस टाइम मुझे आता था। तो इस वजह से हमारे पास थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है कि फिजिक्स में थोड़े से न्यूमेरिकल नहीं आया। अगर न्यूमेरिकल आते तो मे भी शायद ये बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स पूरे लेने में हेल्प करता। लेकिन अब मे भी कोई गलत होगा। लेकिन जिस बच्चे ने बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, फेडरल की भी पढ़ी है और पंजाब की भी पढ़ी है, वो बच्चा इजीली उम्मीद है कि MCQ सॉर्ट आउट कर चुका होगा। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश है। देखिए, इंग्लिश के MCQs सिनोनियम्स जो थे वो कह रहे हैं बच्चे के लास्ट ईयर का जो नम्स का पेपर था उधर से रिपीट होकर आए हैं, एक उन्होंने बाहर से आया है। लेकिन वो बच्चा भी, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ी हुई थी, वो भी उसने अटैम्प्ट कर लिया। तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, सिंपल इंग्लिश थी, ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी। जिस बच्चे के रूल्स और जितने हमारे पास फार्मूलाज हैं उन पर गिरफ्त थी, उसने ईजिली आप जो MCQs थे उनको ईजिली अटैम्प्ट कर लिया इंग्लिश के। तो इंग्लिश भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा आसान थी और बच्चे जो खासतौर पर गर्ल्स हैं जिनकी इंग्लिश एज कम्पेयर टू बहुत अच्छी होती है, वो तो कह रही है कि उनके 20/20 MCQs ठीक हैं इंग्लिश में जितने टोटल MCQs हैं। उसके बाद केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है। देखिए, केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है
कि केमिस्ट्री में जब भी हमारे पास केमिस्ट्री एक वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस और ट्रिकी एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो पेपर था वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स वंस अगेन बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन ट्रिकी एमसीक्यूज उसमें भी थे, क्योंकि 5 एमसीक्यूज तो रैंडमली मैंने देखते हुए गलत कर दिया, बाद में उनको दोबारा देखा तो पता लगा कि इनका आंसर कोई और है, क्योंकि वो ट्रिकी टाइप एमसीक्यूज थे। तो ट्रिकी टाइप एमसीक्यूज केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन पेपर आसान था केमिस्ट्री का भी। कुछ एमसीक्यूज थे जो हमारे पास थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी इसका पेपर भी सारा पास पेपर से रिपीट होके आया था, काफ़ी क्वेश्चंस पास पेपर से थे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पास नम्स के पेपर से रिपीट होके आए हुए थे, कुछ इवन एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर के एंड पे वहाँ से आए हुए थे। तो वो एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा बच्चों को लाइक ये था कि वो एमसीक्यूज तो कंफर्म बच्चे के सही हो सकते थे ना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 एमसीक्यूज का मसला था, लेकिन जिस बच्चे ने वो भी अगर ध्यान से तो 5-6 भी इजिली सही कर गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर एवरेज मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है वो 180 प्लस तो लाजमी है। एवरेज मार्क का मतलब ये है कि जो मेरिट हमारे पास है 3500 सीट्स हैं, तो 3500 सीट्स तक 180 तक बच्चे 3500 सीट्स को कंप्लीट कर लेंगे। यानी सिर्फ और अच्छे नंबर की बात करें, लाइक जैसे बच्चे कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से किया है, तो 185 भी एवरेज मार्क्स तक पहुंच सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 180 तक एवरेज मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद एफएससी में आपको चूंकि मार्क्स पता है कि कितने ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा फिर मैटर करती है। फाइनल मेरिट का अंदाज़ा तो तभी होगा जब हमारे पास आज कंप्लीट रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्टैट्स आएंगे कि इस रेंज तक कितने बच्चे हैं, इस रेंज तक कितने बच्चे हैं। जो बातें बंदे बात करते हैं कि इतने नंबर हैं, इतना मेरिट आराम से बन जाएगा बगैर किसी स्टैट्स के, वो तो सिर्फ अंदर से बातें ही कर रहे होते हैं। लेकिन करेक्ट मेरिट अगर बताना है तो उसके लिए आपको दोनों मेरिट्स का पता होना कि एफएससी में बच्चों के स्टैट्स किए हैं और उसके बाद इंटी टेस्ट में किए हैं और मैट्रिक में किया है। उसके बाद जो मेरिट का अंदाज़ा होता है वो लगाना आसान होता है। लास्ट ईयर भी मैंने मेरिट बताया था, और जो मेरिट मैंने बताया था कि इससे नीचे वाले बच्चों का नहीं हो सकता और इससे ऊपर वाले बच्चे चांस में है, तो उतना ही मेरिट रोका था। उससे पिछले साल भी मैंने जो मेरिट बताया था वो भी उतना ही रोका था। तो इंशाल्लाह अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस साल जो मेरिट बताऊंगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी उतना ही होगा जितना इस बार फाइनल मेरिट रुक सकता है। तो मेरिट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल की प्रोफाइल में है, वहाँ से मुझे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।